चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज, अब चक्रवर्ती ब्याज का असली मतलब क्या है? सर साधारण ब्याज तो पढ़ लिया, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज समझ में नहीं आया कि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या है ना? और चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है ये आप लोग मुझे बताओगे। ये होता है दोस्तों मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसलिए इसको चक्कर वाला ब्याज कहते हैं। और हमें ब्याज पर ब्याज अगर लगेगा उसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। यानी कि साधारण ब्याज साधारण है, साधारण ब्याज साधारण है, चक्रवर्ती ब्याज में आपके लिए ब्याज पर ब्याज लगाना पड़ता है। वो कैसे डील करेंगे सर? अगर मैं आपसे कह देता हूं कि वही वाली बात है, पी क्या हो जाएगा, इसमें प्रिंसिपल हो जाएगा। आपने बचपन में फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, प्रिंसिपल को भाई मूलधन कहते हैं। एक बार इनको लिख लीजिए जिससे कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के नोट्स बनाएं तो आपको समझ में आ जाए। आर क्या होती है? आपकी रेट होती है। रेट मतलब वार्षिक दर, सेम चीज है, वार्षिक दर होती है। ठीक है। समय क्या हो रहा है? टाइम, यानी कि आपका समय। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हो रहा है प्रिंसिपल, यहां पर हो रहा है रेट, यहां पर हो रहा है समय। ये बात समझ में आ चुकी होगी। और एक को हम क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं, यानी कि आपका क्या कहा जाता है? मिश्र धन कहा जाता है। ये बात समझ में आ चुकी होगी। हमने जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव वाला केस। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, अभी कुछ दिनों पहले आपने सक्सेसिव केस पढ़ा है, बेईमान दुकानदार में कोई चीज क्रमागत होती है, यहां पे भी वही केस चलता है जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव वाला केस। सक्सेसिव मतलब ब्याज पर ब्याज। कुछ दिमाग में बैठ रहा है? सक्सेसिव वाला केस यानी कि हम रेशो लिखेंगे और डायरेक्टली काट सकते हैं, तो ये केस कौन सा कहलाता है? सक्सेसिव केस कहलाता है। समझ में आया? आपने अक्सर पढ़ा होगा सर कि अमाउंट बराबर ये होता है प्रिंसिपल प्लस 1/r/100 की पावर t। यही होता है ना, सब लोगों ने पढ़ा होगा। यही सबसे बड़ी चीज है जो आपको समझ में आ रहा है ना? जो आपको सबको चीज को समझ में आएगा कि अमाउंट बराबर यानी कि मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर t। आपने 10वीं तक पढ़ा है, यही सबसे बड़ा बेसिक है इसका। लोग इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं आपको आज बताने वाला हूं, है ना? कि हमें इसको कैसे अच्छे से डिजाइन किया जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें तो पता ही नहीं रहता कि सर कैसे डिजाइन किया गया है इस क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब आ जाइए, आपको मैं चीजें समझाने पे आता हूं। आप लोग मुझे बताओ, अगर अमाउंट बराबर मेरा प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर t है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, सभी लोगों से बात करना चाहता हूं कि अगर मेरा समय 1 साल है, समय 1 साल है, तो क्या मैं ये कह दूं क्या? अगर मेरा मिश्रधन ये है तो ब्याज क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज ये नहीं होगा क्या? अगर मैं मिश्रधन में से अगर आपसे मैं कह दूं कि भाई मूलधन को घटा दो, जल्दी से बताओ चक्रवर्ती ब्याज ये होगा या नहीं होगा? ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां से जो आपका कन्वर्जन मैं करने वाला हूं ना, जो आपका मैं कन्वर्जन करने वाला हूं वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आया कैसे ये जानना जरूरी है ना? ठीक है, आया कैसे ये जानना जरूरी है। बस यही मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं। अरे फॉर्मूले से नहीं करा रहा दोस्त, इस फॉर्मूले को हटाएं कैसे और दिमाग में ये लाएं कैसे कि ये फॉर्मूला वहां भी यूज ही हो रहा है लेकिन हमें दिखता नहीं है, हमें दिखाया ही नहीं जाता है ना? जहां भी आपने पढ़ा होगा वहां दिखाया ही नहीं जाता है। अब मैं आपसे कह दूं कि अगर मेरा समय 1 साल है, यानी कि टाइम अगर 1 साल है, मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सब लोग निकाल के दिखाओ, यहां पर जल्दी से निकाल के दिखाओ। अगर आपका समय 1 साल है तो क्या मैं ये कह दूं कि ये तो यही हो गया सर, P 1+r/100 माइनस P, यानी कि सर ये तो ये हो गया P + PR/100 माइनस P, यानी कि P से P कट गया और ये क्या हो गया? PR/100 हो गया। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। और क्या मेरे प्यारे भाइयों, क्या मैं ये कह सकता हूं यही तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट होता है? यही के सामने ये हो गया, CI आपके सामने ये हो गया। अब आप मैं ये कह सकता हूं कि पहले साल के लिए हमारा ऐसा ही बराबर होता है, यानी कि पहले साल की जब मैं बात करता जाता हूं कि अगर मैं ये कह दूं कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपके सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, यानी कि यार ये तो सर अंतर ही नहीं है। यानी कि अंतर कहां से पैदा होता है? अंतर कहां से पैदा होता है? अगर मैं आपसे कह दूं कि यार इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाओ, वो कब लगेगा? दूसरे साल में। वो कब लगेगा, है ना? दूसरे साल में लगेगा, है ना? और आगे मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं समय को 2 साल मान लेता हूं तो मेरा कितना आता है? जल्दी से बताओ कितना आएगा CI? पहले इस चीज को सीखो तो सही, बहुत प्यारी चीज निकल के आ रही है। प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस P हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 2 साल का अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल, यही तो चक्रवर्ती ब्याज है। यानी कि जब मैं इसको अगर सॉल्व कर रहा हूं तो P a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? a² + 2ab + b², यानी कि r² माइनस P। यानी कि अगर मैंने इसको गुणा कर दिया तो ये क्या निकल के आया? P + 2PR/100 + r² PR² माइनस P। और मेरे प्यारे भाइयों, P से आपका P कट चुका है। ये मेरा आया है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ या ना में जवाब दे दो के लिए। तो यहां पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्त कि कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि 2 साल का ये क्या है? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। कुछ देखो कितनी प्यारी चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, साथ के साथ ये क्या है सर? ये आपका है ब्याज के ऊपर ब्याज। ये क्या है? पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ऐसी चीजें निकल के आती हैं और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती सर ऐसा क्यों होता है, और ये आपके सामने है। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, और मैं यही कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, जैसा कि देख लो, अगर मैं आपसे कहता हूं चलो बताओ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आप क्या कहते हो? सर प्रिंसिपल
गुणा दर 2 साल का समय बटे 100, यही तो होता है 2 साल का इंटरेस्ट, जब मैंने समय 2 साल लिया है। लेकिन सर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले साल, दूसरे साल, ये ट्री मेथड में जो पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी कि दर का हम गुणा करते हैं ना, R/100, PR/100 में जो ये, अच्छा ये स्क्वायर हो जाएगा ना, 100 का स्क्वायर आ जाएगा, 100 का स्क्वायर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये R/100 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, PR/100 का स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड क्या क्या कहते हैं इसको, जल्दी से बताओ क्या कहते हैं। यही तो आपका डिफरेंस है, यही तो आपका चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर ब्याज है। ये चीजें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, उम्मीद तो ऐसी करता हूं मैं। और आपको ये फॉर्मूला बताया गया होगा लोगों द्वारा कि सर यही तो अंतर है, यानी कि 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी तो यही है। हाँ, लोग इसको फॉर्मूला बना देते हैं, डिफरेंस बिटवीन 2 साल के लिए, डिफरेंस बिटवीन CI और SI। बताया ना अभी क्या आया, PR/100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है। सारी चीज प्रूफ करके बता दी मैंने आपको। लेकिन सर इससे मतलब क्या निकलता है, ये आप बताइए मेरे को। मतलब ये निकलता है कि आया कैसे, और हम इसको कैसे, जो ऐसे खड़ी हुई चीज है इसको कैसे लेटा देते हैं। एक्चुअली ऐसा ही होता है।